आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आहार। इसको हमने दो वर्गों में बांटा है, एक है स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। देखिए, हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जागृत अवस्था में जैसा जैसा हम कोई संग करते हैं, क्योंकि आज हमने देखिए आहार को स्थूल और सूक्ष्म दो हिस्सों में इसलिए वर्गीकरण किया है क्योंकि आपके हमारे देखिए दो प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। वैसे तो देखिए हमारी चर्चाओं में अक्सर हम तीन शरीरों की चर्चा करते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लेकिन शास्त्रों में कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर के भीतर ही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों को ही ले लिया है। इसीलिए आज हमने देखिए अपने आहार के नीचे केवल दो ही शब्द लिखे हैं, स्थूल और सूक्ष्म। देखिए, एक साधारण मनुष्य केवल मुख द्वारा जो भी भोजन ग्रहण करता है उसी को ही आहार समझता है, जबकि शास्त्रों में तो कहा है कि हम जो अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द द्वारा जो भी आहार लेते हैं, यानी कि हम आंखों द्वारा जो देखते हैं वो भी आपका हमारा आहार है। हम शब्दों द्वारा क्या क्या सुनते हैं, देखिए टीवी में तो एक सात्विक प्रोग्राम भी आते हैं, तामसिक प्रोग्राम भी आते हैं और राजसी प्रोग्राम भी आते हैं। अब हम किसका संग करते हैं, फिर वैसा आपका हमारा अंतःकरण बनता है। कुल मिलाकर आपके हमारे भोजन में ये पांच ज्ञानेंद्रियां आती हैं। इसी तरह हम देखिए मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जैसा जैसा आहार लेते हैं, आहार का अभिप्राय देखिए चिंतन से है, मनन से है। हालांकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं उसका तो कर्माशय और संस्कार बनते हैं, लेकिन मन के स्तर पर भी जो हम चिंतन करते हैं उसके संस्कार बनते हैं। स्थूल रूप से हम जैसे भी कर्म करते हैं स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा, उसका तो देखिए कर्माशय बनता है। जबकि हम मानसिक रूप से जब जब कुछ देखिए चिंतन करते हैं उसका भले ही कर्माशय नहीं बनता, चाहे हम चिंतन देखिए राग पूर्वक करते हैं चाहे द्वेष पूर्वक करते हैं। देखिए, संसार में जब जब हम कोई अपराध करते हैं वो कौन सा अपराध माना जाता है, जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं उसी स्थूल शरीर को ही फिर सजा मिलती है। ये जो आज विभिन्न देशों की जेलों में जितने भी अपराधी बंद हैं वो अपने स्थूल शरीर द्वारा जैसे जैसे उन्होंने अपराध किए थे तो अब उनके स्थूल शरीर को ही सजा मिलती है। संसार में भी जितने भी कानून बने होते हैं वो कानून केवल आपके हमारे स्थूल शरीर पर ही चलान काटते हैं, स्थूल शरीर द्वारा किए गए कर्मों को ही नोट करते हैं। ये जो मन बुद्धि अंतःकरण में जो हमारा आपका चिंतन चलता रहता है इस पर किसी भी प्रकार के कोई कानून व्यवस्था का कोई जोर नहीं चलता। ये तो मानसिक स्थितियां होती हैं। वो तो अलग बात है कि देखिए शास्त्रों में तो केवल स्थूल शरीर को नहीं सूक्ष्म शरीर को ही अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए आपका हमारा जन्म के साथ ही एक आयु लेके आता है। आयु का अभिप्राय होता है कि वो 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष के आसपास की कोई आयु लेके आता है। शास्त्रों में तो जबकि सांसों का जिक्र है, आयु का जिक्र नहीं है, क्योंकि हम जब जब अधिक राजसी भोजन करते हैं या तामसी भोजन करते हैं तो फिर आपकी हमारी जो मिली हुई आयु भी वो सहज ही घटने लगती है, जबकि सात्विक भोजन आपकी हमारी आयु को घटाता नहीं है, वो उतनी ही रखता है या कुछ ना कुछ बढ़ा देता है। आज हम सभी भाई बहनों का आहार सात्विक भी होते हैं, राजसी भी होते हैं और तामसी भी होते हैं। जो आज कलयुग चल रहा है अक्सर मनुष्यों का देखिए सात्विक भोजन घटता जा रहा है और राजसी भोजन बढ़ता जा रहा है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि आपके हमारे जो घरों में अधिकतर जो भोजन बनते हैं वो देखिए राजसी ही होते हैं और मनुष्य घर के बाहर एक तामसी भोजन का भी सेवन कर देता है और कुछ लोगों के तो घर में भी देखिए तामसी भोजन बनना आरंभ हो गया।
ये जो तामसिक भोजन क्या होता है, जो आपको हमें अचेत करते हैं, जो शास्त्रों में जिनकी मनाही की गई है, निषेध कहा गया है, ये जो मांसाहार का सेवन है, ये देखिए तामसिक भोजन है। ये तामसिक भोजन को शास्त्रों में एक जघन्य अपराध कहा गया है, विशेष रूप से ये मांसाहार को, क्योंकि इसमें अन्य जीवों की तो देखिए हत्या होती है। वैसे तो देखिए तामसिक भोजन में ये जो आज मनुष्य शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा, तंबाकू, कुछ अलग ही नशे के पदार्थ लेते हैं, इनको भी देखिए तामसिक कहा गया है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से पहले मनुष्य को ही प्रभावित करते हैं। वो अलग बात है कि जैसे जैसे आपके हमारे अंतःकरण में हमारा ज्ञान धूमिल होता है, क्योंकि जब हम अचेत होते जाते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे मन बुद्धि की जो पहले की स्थिति थी, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए कहा गया है कि ये जो स्थूल शरीर है, ये तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसको तो शास्त्रों में ही तामसिक कहा गया, जबकि आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, देखिए सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं। 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 आपकी हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, और इन्हीं के ही भोग विषय होते हैं, वो 5 होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों को तो देखिए शास्त्रों में भी तामसिक कहा गया, जबकि 5 ज्ञानेंद्रियों को सात्विक कहा गया, 5 कर्मेंद्रियों को राजसी कहा गया, और ये जो आपका हमारा मन बुद्धि है, इनको तो देखिए सात्विक कहा जाता है। अहंकार को भी देखिए सात्विक कहा जाता है। ये जो हम आप एक साधारण बोलचाल में जिसको एक निंदा के तौर पे लेते हैं, वो एक अलग अहंकार है, जबकि शास्त्रों में जो अहंकार तत्व है उसको सात्विक माना गया है। ये आपके हमारे अंतःकरण का एक हिस्सा है, और इसी को ही शास्त्रों में देखिए अहंकार या अहम युक्त होकर जब हम कर्ता भाव से जो कर्म करते हैं, यानी कि जब हम संसार में अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जब कर्ता भाव से या सकाम भाव से या फल पाने की इच्छा से, यानी कि प्रकृति की ओर सम्मुख होकर जब जब हम कोई कर्म करते हैं, ऐसे सभी किए गए कर्मों का आपका हमारा एक कर्माशय बनता है, और जैसा जैसा कर्माशय बनता है फिर वैसे ही संबंधित आपके बारे कार्य शरीर में संस्कार बनते हैं। ये बना हुआ कर्माशय देखिए पाप कर्मों का भी हो सकता है, पुण्य कर्मों का भी हो सकता है, और पुण्य कर्म भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं, एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। जब जब मनुष्य निषेध कर्म करता है जिसका शास्त्रों में मना किया है, ऐसे सभी कर्म पाप श्रेणी में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे सभी किए गए कर्मों से अन्य जीवों को देखिए दुख पहुंचता है। जबकि दूसरे जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है तो वो अन्य जीवों को दुखी नहीं करता। यानी कि ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ किए गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें ये जो पहला है वो है धर्म। धर्म का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने सुख सुविधा के लिए हम अन्य जीवों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते, दुख नहीं देते, तब हमारा आपकी दिनचर्या एक धार्मिक बनी रहती है। जब हम रजोगुण में रह के देखिए अन्य जीवों को पीड़ा देते नहीं है, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो ये साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब जब देखिए पहले हम अन्य जीवों के सुखों का भी ध्यान रखते हैं कि पहले उनको सुख मिले, जैसे हम देखिए कबूतरों को दाना देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, या इसी तरह निर्बल मनुष्यों को भी हम देखिए अन्न जल से सहायता करते हैं, शिक्षा की सहायता करते हैं। यानी कि हम जब परोपकार के कार्य करते हैं, पहले हम अन्य जीवों को सुखी देखना चाहते हैं, फिर बदले में हम भी अपना सुख सुनिश्चित करते हैं कि हमें भी इसके बदले में सुख मिले। तो ऐसे सभी ये परोपकार के कार्य हैं, ये पुण्य कर्म, ये सात्विक माने जाते हैं। यानी कि सत्वगुण में रहते हुए ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। रजोगुण के पुण्य कर्म और सत्वगुण के पुण्य कर्म, ये दोनों ही से ही पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। केवल तमोगुण में रहते हुए
अन्य जीवों के प्रति जो हम अनीतिगत कार्य करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी है, किसी भी प्रकार की करते हैं, ये जो मांसाहार का जो अभी भोजन के लिए बात हुई ना, ये भी एक तामसी कहलाता है, पाप कर्मों में चले जाता है। इसी तरह शास्त्रों में 4 प्रकार की पशु वृत्तियां बताई गई, जिसमें प्रथम पशु वृत्ति क्या है? आहार। दूसरी है मैथुन, तीसरी है निंद्रा और चौथी है भय। जबकि मनुष्य के लिए जो एक विशेष महत्व की बात है, वो तो क्या है कि आपके हमारे जीवन में इन 4 पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हुए जब हम देखिए सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनी है, उनके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनका कोई कर्माशय तो बनता नहीं है। जबकि मनुष्य जीवन पाकर हम जितने भी कर्म सकाम भाव से करते हैं, उनका तो कर्माशय बनता है। और जब जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है, तो फिर उसकी वो एक आध्यात्मिक साधना आरंभ होती है, जो कि उसके ये जो जन्म मरण के जो एक बंधन है, उनको कमजोर करती है या उनको धीरे धीरे समाप्त कर देती है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये जो आहार जिसकी आज हम एक चर्चा कर रहे हैं, ये स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से दोनों का ही एक अलग अलग महत्व है। अक्सर मनुष्य देखिए स्थूल रूप से लिए गए आहार को ही एक अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप से जब हमने आहार लेना होता है, तो उसके लिए तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई मनुष्य यदि अपराध कर भी जाता है, तो उसको किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से कोई दंड नहीं मिलता, उसका कर्माशय भी नहीं बनता। लेकिन जब जब हम सूक्ष्म रूप से भी आहार का सेवन करते हैं, हम गलत चिंतन करते हैं, हम विषयों का भी चिंतन करते हैं, किसी भी प्रकार का जब हम चिंतन के रूप में देखिए गलत प्रवृत्तियों में चले जाते हैं, तो उसका हमारा भले ही कर्माशय नहीं बनता, सरकार द्वारा कोई नियमों के अंतर्गत भी नहीं आता, लेकिन आपके हमारा क्योंकि उसका संस्कार बनते हैं। और संस्कारों को तो देखिए शास्त्रों में कर्मों से भी अधिक महत्व दिया गया है, उससे भी अधिक महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि कर्मों को तो देखिए भोग कर भी समाप्त कर लिया जाता है। अब देखिए ना, मनुष्य जोनि में जो हम पाप कर्म करते हैं, उनका तो नीचे की जोनियों में जाकर हम दुख रूपी फल भोग लेते हैं, तो उसका कर्माशय समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो संस्कार हैं, ये नीचे की जोनियों में भी जाकर समाप्त नहीं होते, चाहे ऊपर की जोनियों में जाए चाहे नीचे की जोनियों में जाए, ये बने हुए संस्कार अपने आप समाप्त नहीं होते। देखिए जितने भी बुरे संस्कार होते हैं, वो केवल और केवल परमात्मा का एक कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जब तक हम परमात्मा का एक योग नहीं करते, तब तक देखिए वो बने हुए जो बुरे संस्कार हैं, वो यथा स्थिति में बने रहते हैं। इसलिए मैंने देखिए आज की चर्चा में एक सूक्ष्म आहार को अधिक महत्व इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, ये तो देखिए एक निश्चित आयु लेके आया है और एक समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में देखिए आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, यानी कि ये जो शरीर है, ये मरने के बाद आपका हमारा ये एक आगे की जो भौतिक यात्रा है, वो तय करते हैं। इसी के आधार पे ही हमें अगली जोनी मिलती है। अगली जोनी मिलने का अभिप्राय है कि नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनी हो, ये तो देखिए संचित कर्मों के बने हुए कर्माशय के ऊपर निर्भर करता है। यदि संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई है, पाप कर्मों की अधिकता हो गई है, तो फिर नीचे की जोनियों में जन्म मिलता है। और यदि पाप और पुण्य कर्मों की बराबरी है, तो फिर मनुष्य जोनि की एक पात्रता बन जाती है। और पुण्य कर्मों की यदि अधिकता है, पाप कर्मों की न्यूनता है, तो हम ऊपर की जोनियों में या इच्छा रहने में मनुष्य जोनि में भी हमें पुनः जन्म मिलता है। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर केवल आपके हमारे पास एक अवसर रहता है कि हम नए कर्म भी कर सकते हैं, और नए कर्म यदि हम निष्काम भाव से करते हैं, तो आपकी हमारी
आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। और आध्यात्मिक यात्रा हम जितने भी कर लेते हैं वो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम अपने आहार के ऊपर देखिए एक विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि हम अपने आहार पे बहुत गहरा चिंतन करते हैं तो आप और हम पाएंगे कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्म करता क्यों है, केवल अपने राजसी आहार के लिए या फिर तामसी आहार के लिए। जबकि देखिए सात्विक भोजन प्राप्त करने के लिए तो हमें केवल एक साधारण पुरुषार्थ करना होता है। हमें अन्य जीवों के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई चतुराई या हेरा फेरी नहीं करनी होती। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि सात्विक भोजन के रहते हुए आपकी हमारी आवश्यकताएं ही बनी रहती है। जबकि जैसे जैसे हम अपने राजसी या तामसी भोजन की ओर प्रवृत्त होते हैं तो आपके हमारी फिर ये भोग इच्छाएं जन्म लेती हैं। और कलयुग में तो एक देखा जा रहा है कि एक साधारण स्तर पर देखिए एक मनुष्य जब धन कमाता है, आरंभ में तो देखिए वह 2 के 4 बनाता है, 4 के फिर 40 बनाता है। किस लिए? कि उसकी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। और जैसे जैसे उसकी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो फिर वो 4 के 40 नहीं, फिर वो 400 बनाता है, 4000 बनाता है, लाखों। यानी कि उसमें एक लाभ से फिर वो लोभ की ओर प्रवृत्त होता है। फिर लोभ से वो उन पदार्थों का संग्रह करने के लिए और प्रवृत्त होता है। और संग्रह में देखिए वो अन्य जीवों के साथ विभिन्न प्रकार की चालाकियां करता है, छल कपट ठगियां करता है। यानी कुल मिलाकर जैसे जैसे मनुष्य का ये जो आहार है ये राजसी या तामसी बनता जाता है तो फिर उसकी गतिविधियां या कर्मों की दिशा देखिए वो फिर पाप कर्मों की ओर सहज ही जाने लगती है। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो आपके हमारा स्थूल भोजन है उसके पीछे का भी जो एक मुख्य कारण होता है वो भी देखिए सूक्ष्म रूप से उससे पूर्व की जो स्थितियां होती हैं कि हम अपने मन बुद्धि में उन विषयों का चिंतन कितने अनुपात में करते हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि जब मनुष्य देखिए भोग विषयों का एक बार बार चिंतन करता रहता है, हालांकि देखिए आरंभिक स्थितियों में उस चिंतन से कोई उसका पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, लेकिन वो चिंतन करते करते वो गहरे संस्कार जब बन जाते हैं तो वो बने हुए गहरे संस्कार फिर वो एक स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को एक पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। आरंभिक स्थिति में भले ही वो देखिए पाप कर्म एक हल्के स्तर पर करता है, लेकिन जैसे जैसे उसके भोग विषय एक वेग से आने लगते हैं तो फिर वो ऐसी स्थिति में वो सही गलत यानी कि शास्त्रों का जो एक विहित कर्म या निषेध कर्म के भेद को भूल जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही इस मन बुद्धि को सदा ही सत्संग में लगाना चाहिए, सात्विक गतिविधियों में अपनी दिनचर्या बितानी चाहिए। यानी कि सात्विक दिनचर्या बताने पे फिर हमारा ये जो राजसी विषय भोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं बना रहता। जब आकर्षण नहीं बना रहता तो फिर हम इन विषय भोगों के लिए या इन आहार के लिए फिर हम अपने मन बुद्धि के स्तर पर कोई चिंतन नहीं करते। जब चिंतन नहीं करते तो आपके हमारे संस्कार नहीं बनते। जब संस्कार नहीं बनते तो फिर एक साधारण मनुष्य की जो एक दिनचर्या है वो एक व्यवस्थित बनी रहती है, एक संतुलित बनी रहती है, उसका जीवन एक अनुशासित बना रहता है। वो अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही केवल एक साधारण पुरुषार्थ करता है। तब ऐसी स्थिति में उसके पास अधिक समय किसके लिए बचता है? साधना के लिए बचता है। परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने की उसकी रुचि बढ़ने लगती है। और संसार के कहो या प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनके प्रति उसका जो एक आकर्षण था उसमें कमजोरी आने लगती है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ये जो स्थूल शरीर है ये तो तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और ये जो 5 सूक्ष्म भूत हैं इनके गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, यही आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। तो स्थूल शरीर का
और इन 5 भोग्य विषयों का एक सजातीय संबंध है। इनमें एक सहज ही आकर्षण होता है। ये आकर्षण उसी स्थिति में ही उत्पन्न होता है जब हम मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म भोगों की ओर हमारी रुचि होती है। और यदि आपकी हमारी मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा के विषयों की प्रति ही एक जिज्ञासा बनी रहती है, तो फिर आपकी हमारी ये सात्विक वृत्तियां ही फिर आपको हमें परमात्मा की ओर सहज ही साधना आरंभ करवा देती है। तब ऐसी स्थिति में उसके जीवन में निष्काम कर्म होने एक सहज स्थिति में आ जाते हैं। देखिए, निष्काम कर्म होने से ही आपकी हमारी एक साधना आरंभ होती है। फिर जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ आता है, तो फिर मनुष्य कर्म योग से फिर ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग पे फिर लंबे समय तक उसकी स्थिति मजबूत बने रहने से फिर वो भक्ति योग में स्थित हो जाता है। शास्त्रों में भक्ति योग को ही एक विशेष महत्व इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि मैं अपने भक्त का योग स्वयं सहन करता हूँ, किसी कर्मी के लिए या ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं कहा। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपनी भक्ति आरंभ करनी होगी, क्योंकि भक्ति में ही जो आपके हमारे पहले के जो भोग विषयों के जो एक संस्कार बने होते हैं या अज्ञानता के संस्कार जो कारण शरीर में बने होते हैं, वो भक्ति योग में क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। जब देखिए बीज ही दग्ध बीज हो जाता है, जल जाते हैं, तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का देखिए कोई चिंतन आरंभ नहीं होता, कोई फुरने नहीं जागते। जब फुरने ही नहीं जागते तो फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कोई नए सकाम कर्म ही नहीं होते। तो ये सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सत्संग को अधिक महत्व देते हैं, अपना रजोगुण मर्यादा में रखते हैं। ऐसी स्थिति बने रहने से फिर आपका हमारा जो तमोगुण का जो एक मल रूपी संग से भी मनुष्य बच जाता है और ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही मनुष्य एक सहज ही उठ जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसकी साधना में भी एक गति आ जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब हम देखिए विषय भोगों से एक आवश्यक दूरी बनाए रखते हैं। और ये दूरी तभी बन पाती है जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर इनका चिंतन नहीं होता। और ये चिंतन तभी नहीं हो पाता जब अपने मन बुद्धि को हम परमात्मा के सत्संग में लगाए रखते हैं। क्योंकि शास्त्रों में इस मन बुद्धि को ही देखिए मित्र भी कहा गया है, शत्रु भी कहा गया है। यदि ये मन देखिए सत्संग में लग जाता है तो ये आपका मित्र है। यदि ये सत्संग में लगता नहीं है तो सहज ही ये मन बुद्धि के स्तर पर फिर ये विषय भोगों का आकर्षण इसको आकर्षित करता है। फिर जो उसका चिंतन करता है और फिर चिंतन ही इसको स्थूल रूप से इन विषय भोगों का संग करने को फिर बाध्य कर देता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आरंभ से ही इस मन बुद्धि को यानी कि सूक्ष्म शरीर को परमात्मा के चिंतन में लगाए रखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास बनाए रखें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में आपकी मददगार साबित हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में समाज के सभी लोगों के बीच में एक भाईचारा बना हो, हम सभी भाई बहनों की परमात्मा में एक सहज ही प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न या अपनी आपत्ति शिकायत भी आप लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।